एक सेना ने एक सोने का पहाड़ खोजा जिसे राजा खुद के लिए लेना चाहता था। जब सैनिक इस चमकते सोने के पहाड़ के पास पहुंचे तो अचानक एक अजीब सांप बाहर निकला और एक सैनिक की गर्दन पर काट लिया। फिर सोने के पहाड़ के चारों ओर से और अधिक अजीब सांप निकलने लगे और इस सैनिक दल पर हमला करने लगे। वे जैसे इस सोने के पहाड़ के रक्षक थे और इन आक्रमणकारियों को खदेड़ना चाहते थे। घनी सर्प समूह ने इस सेना को पीछे धकेल दिया। कुछ तो राजा के सामने तक भी आ गए। उसी समय एक स्थानीय जनजाति का नेता वहां पहुंचा और अजीब सांपों के काटने का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डरा। फिर उसने सल्फर पाउडर निकाला और चारों ओर बिखेर दिया, जिससे उसने इन सांपों को भगा दिया। राजा ने उससे पूछा कि वह इन जहरीले सांपों से क्यों नहीं डरता। जनजाति नेता ने बताया कि असली रक्षक सांप नहीं है, बल्कि एक और रहस्यमय चुड़ैल जनजाति है। चुड़ैल कबीला हजारों सालों से इस सोने के पहाड़ और उसके नीचे की भूमि की रक्षा कर रहा है, लेकिन राजा का मानना था कि पूरा देश उसके नियंत्रण में है और यह सोने का पहाड़ भी उसकी निजी संपत्ति होनी चाहिए। राजा ने फिर से सैनिकों को भेजा कि वे इस सोने के पहाड़ को ले जाएं, लेकिन जब तक वे पास पहुंचे उन पर अचानक हमला हो गया और एक के बाद एक सैनिक गिर गए। राजा ने कठोर आदेश दिया कि वे सोने के पहाड़ की ओर दौड़े, लेकिन उनका इंतजार कर रही थी तीखी तलवारें और कुछ ही पलों में दर्जनों सैनिक धराशायी हो गए। बाकी के लोग जल्दी से पीछे हट गए और गार्डों का एक दल राजा को सुरक्षित हटाने के लिए दौड़ पड़ा। भारी नुकसान के बावजूद राजा ने हार मानने का इरादा नहीं किया और जनजाति के नेता ने कहा कि वह उन सोने के रक्षकों का सामना कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि राजा उसे यह भूमि दे दे। सोने का पहाड़ पाने की सफलता के लिए राजा ने नेता की मांग को मान लिया। जनजाति का नेता इन रक्षकों की शक्ति को अच्छी तरह जानता था। उसने और कुछ जनजाति के योद्धाओं ने हथियार लेकर सोने के पहाड़ की ओर सतर्कता से बढ़े, लेकिन उन्हें घास में छिपे इन रक्षकों ने अचानक हमला कर दिया। ये रक्षक धरती से बाहर निकलकर उन पर हमला करने लगे। बेबसी में नेता को लोगों को वापस ले जाना पड़ा, लेकिन वे चारों ओर से उभर कर आए रक्षकों से घिर गए और चुड़ैल ने भी अपनी असली छवि दिखा दी। जनजाति के नेता का उद्देश्य उसे बाहर निकालना ही था। अगर उसे मार दिया जाए तो बाकी के रक्षकों से डरने की कोई बात नहीं है। नेता और कुछ बचे हुए लोगों ने मिलकर सामने के रक्षकों को एक एक करके खत्म कर दिया। चुड़ैल ने अपनी तरफ के लोगों को घायल होते देखा और गुस्से में आकर वह खुद मैदान में उतर गई और जनजाति के नेता का सामना किया। दोनों ने क्रूरता से लड़ाई की, लेकिन अंत में जनजाति के नेता ने चुड़ैल को हरा दिया। राजा ने देखा कि अब सोने के पहाड़ की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। वह खुशी से सोने के पहाड़ के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने पाया कि यह सोना मिट्टी से बना हुआ है। यह सोने का पहाड़ नहीं था। चुड़ैल ने यह देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया और धोखे में पड़े राजा को बेहद गुस्सा आ गया। जनजाति के नेता ने समझाया कि चुड़ैल के पास सोने को मिट्टी में बदलने की शक्ति थी, लेकिन राजा अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसने बगल की मूर्ति का सिर काट दिया। तब फंसी हुई चुड़ैल उग्र हो गई। उसने रस्सियों से छुटकारा पाया और काटे गए मूर्ति के सिर को देखकर वह पूरी तरह से गुस्से में आ गई। चुड़ैल की इस चीख ने सभी को निष्क्रिय कर दिया। केवल जनजाति का नेता ही संघर्ष करता रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए चुड़ैल ने एक फेंकी और जमीन पर गिरी भाला उठाया और उसके शरीर में घुसा दिया, लेकिन जनजाति के नेता को भी जमीन पर बड़ी तलवार मिल गई। उसने जोर से वार किया और चुड़ैल का पेट काट दिया, जिससे बहुत सारा खून बहने लगा। और चौंकाने वाली बात यह हुई कि जहाँ चुड़ैल का खून गिरा था वह भूमि असली सोने में बदल गई, जो पहले के सोने के पहाड़ से भी बड़ा था। होश में आए राजा ने इस संपत्ति को देखकर खुशी से रो दिया और 100 साल बीत गए। तब तक जनजाति नेता का परपोता पावा अब भी इस भूमि पर रहता था। हालांकि पावा के परदादा ने राजा से इस भूमि का इनाम प्राप्त किया था, लेकिन वर्षों बाद चीजें बदल चुकी थी। एक जमींदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था और पावा को परिवार का भरण पोषण करने के लिए जमींदार से किराए पर जमीन लेनी पड़ती थी। कुछ समय बाद एक अंग्रेज जिसका नाम क्लेवन था गांव में आया। उसने सुना कि यहाँ सोने की खदानें दबी हैं, इसलिए उसने ग्रामीणों को उसे खोजने के लिए ले चलने को कहा। लेकिन यह भी कहा जाता था कि सोने की रक्षा एक दानव करता है। सभी ग्रामीण समस्याओं से बचना चाहते थे और बचने का विकल्प चुना। क्लेवन ने अच्छा भुगतान देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन फिर भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। पावा का परिवार हमेशा भूखा रहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद कोशिश करने का फैसला किया। इसलिए वह अपने बड़े बेटे और कुछ ग्रामीणों के साथ, जो अपनी जान जोखिम में डालकर पैसा कमाना चाहते थे, उस अंग्रेज को रास्ता दिखाने गया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सोने की खदान कहाँ है। वे पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता खतरनाक था और बीच में अनुवादक भाग गया। पावा अपने परदादा की कहानी को लेकर बहुत उत्सुक था। एक तेज बहाव वाली नदी पार करते समय उनका सामान बह गया। 3 दिन बाद उन्होंने प्रसिद्ध हाथी पहाड़ देखा, जो ये संकेत देता था कि सोने की खदान इसके पास ही है। क्लेवन ने तुरंत पावा और कुछ ग्रामीणों को खुदाई करने के लिए कहा। एक घर की नींव भी खोद डाली, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। उन्होंने लगातार कई दिनों तक खुदाई की, लेकिन परिणाम वही रहा। उस दिन उन्हें एक गहरा गड्ढा मिला, जिसमें सालों पहले राजा द्वारा काटा गया बुद्ध का सिर था। पावा ने सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्लेवन को इस बुद्ध के सिर की कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन आधे दिन की कोशिश के बाद भी वह समझा नहीं सका। 2 दिन और बीत गए और सोने की खदान खोजने की उनकी धैर्यता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्लेवन भी संदेह करने लगा कि यहाँ सोने की खदान की तलाश करना एक गलत निर्णय था। सभी पर एक काले तेंदुए ने हमला कर दिया और सब डरकर इधर उधर भागने लगे। क्लेवन पर तो तेंदुए ने झपट्टा मार दिया। अच्छी बात यह थी कि पावा ने हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया। काला तेंदुआ यह देखकर पावा पर झपटा, लेकिन पावा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे जोरदार डंडा मारकर दूर भगा दिया। लेकिन इसने तेंदुए को और गुस्सा दिला दिया। वह पावा की ओर देखते हुए गरजा और तेजी से उस पर हमला किया। पावा की छाती उसके पंजे से चीर दी और सभी ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पावा मरने का नाटक कर रहा था। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, एक हाथ से तेंदुए के हमले को रोका और फिर एक छुरा उसके दिल में घोंप दिया। पावा ने अकेले इस काले तेंदुए को मार डाला, लेकिन उनके भीतर एक विवाद शुरू हो गया। क्लेवन के साथी का मानना था कि पावा ही दानव को लाया था। पावा कुछ लोगों के साथ घने धुएं से भरे पहाड़ के इलाके में पहुंचा और वे गलती से बुद्ध की मूर्ति का शरीर ढूंढ निकाला। लेकिन इसी समय एक रहस्यमय समूह ने उन पर हमला किया और उस समूह की प्रमुख महिला और वर्षों पहले की चुड़ैल के बीच काफी समानता थी। पावा को भ्रम होने लगा कि यह महिला ही वर्षों पहले की चुड़ैल थी। जब उसके बेटे ने बुद्ध के सिर को मूर्ति पर लगाया तो पावा के सामने का दृश्य बदलने लगा और वह खुद को 100 साल पहले पाता है, जैसे वह अपने परदादा बन गया हो।
चुड़ैल के साथ की दुश्मनी का निपटारा होना था। उसके परदादा ने चाकू से चुड़ैल का अंत किया था और उसने खुद बंदूक से उसका अंत किया। जैसे ही जादूगरनी मरी या बची, बाकी सभी संरक्षक भागने लगे। घना कोहरा भी जल्दी से छंट गया और पावा ने मूर्ति के पैर के नीचे सोना देखा। क्लेवेन ने तुरंत लोगों को सोना निकालने के लिए कहा। यह शुद्ध सोना साबित करता है कि उन्होंने सही जगह ढूंढी है। अचानक आसमान से बिजली गिरी और क्लेवेन का बेटा तुरंत आग के इंसान में बदल गया। उसका बेटा इसी तरह बिजली से जिंदा ही मारा गया। बेटे की राख को दफनाने के बाद क्लेवेन ने पावा का धन्यवाद करने के लिए बेटे का सूट उसे दे दिया। वह मदद और उपकरणों की तलाश में वापस लौटना चाहता था ताकि सोने की खुदाई कर सके। जब पावा गांव लौटा तो उसने सबको बताया कि अंग्रेज कैसे उसे महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं। पावा ने सबको प्रेरित किया कि वे उसके साथ सोने की खुदाई करने जाएं। जब वे कई दिनों की यात्रा के बाद गंतव्य पर पहुंचे तो पाया कि क्लेवेन पहले ही एक अन्य दल के साथ वहां पहुंच चुका था। यहाँ के मूल निवासी भी अंग्रेजों द्वारा भगा दिए गए थे। केवल एक बूढ़ा व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं था। पावा के बेटे को अंग्रेजों की हिंसा का विरोध करने के कारण हाथ पैर बांधकर सूरज के नीचे फेंक दिया गया। अपने लगभग मर चुके बेटे को देखकर पावा उसे बचाना चाहता था, लेकिन कुछ फर्जी सैनिकों ने उसे रोक दिया, यहाँ तक कि उसके सूट को भी फाड़ दिया। दोनों पक्षों को क्लेवेन के पहुंचने पर ही रोका जा सका। क्लेवेन ने पावा के बेटे के साथ हुई घटना की अनभिज्ञता जताई और फिर सबको बताया कि उन्हें ईमानदारी से सहयोग करना चाहिए और सोने की खदान खोजनी चाहिए। वह न केवल वेतन देगा बल्कि खुदाई किए गए सोने में भी सबका हिस्सा होगा। लेकिन वह धोखेबाज अनुवादक ने जानबूझकर कहा कि आप सब गुलाम हैं और केवल मेहनत से काम करने पर ही जीवित रहेंगे। इससे लोग घबराने लगे। लेकिन एक महीने के साथ के बाद पावा ने समझ लिया कि क्लेवेन ऐसा आदमी नहीं है। उसने कहा कि ये क्लेवेन की मूल बातें नहीं हैं। जब तक हम अच्छा काम करते हैं अंग्रेज हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पावा के समझाने पर लोग सोने की खुदाई करने के लिए संतुष्ट हो गए, लेकिन कई दिनों तक एक भी सोने का कण नहीं मिला। एक अंग्रेज को एक जहरीले सांप ने काट लिया। पावा ने जल्दी से उसके लिए आपातकालीन उपचार किया, लेकिन जैसे जैसे 100 साल पहले परदादा ने देखा था वैसे ही अधिक जहरीले सांप दिखाई देने लगे। अच्छी बात यह है कि ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। समय के साथ सोने की कोई खबर नहीं मिली और भोजन की कमी के कारण लोग पीछे हटने लगे। क्लेवेन ने उन्हें जाने नहीं दिया जब तक कि एक जंगली भैंस के आने से उन्हें उम्मीद नहीं दिखाई दी। भोजन मिलने के बाद लोगों ने रात भर खुदाई की। अचानक एक बड़ी चट्टान गिरी और जमीन धंस गई, जिससे जमीन धंस गई। पावा और क्लेवेन एक साथ गहरे गड्ढे में गिर गए। जब पावा उठकर मशाल लेकर देखने लगे तो वे एक खदान के भीतर थे। यह वही सुरंग थी जिसे सालों पहले राजा ने सोना निकालने के लिए खुदवाया था। खदान में वही सोना था जिसकी वे हमेशा तलाश करते थे। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। सभी लोग उत्साहित होकर अपने हाथों में छेनी लहराने लगे। सब लोग अपनी खुदाई की गई सोने को लेकर वापस जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनके जाने से पहले ही क्लेवेन के अनुवादक ने कुछ नकली सैनिकों को बुलाकर उन्हें रोक लिया और उनके हाथों से सोना छीन लिया। सोना पाने के बाद क्लेवेन ने पूरी तरह से अपनी नकाब उतार दी। एक ग्रामीण को उसने बंदूक के बट से मारकर मार डाला। ये सोना मेरा है, कोई मुझसे नहीं चुराता, कोई नहीं। इस महिला ने भी सोना लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। अन्य ग्रामीण जिन्होंने सोना खोदा था वे भी इसे ले जाने की हिम्मत नहीं कर सके। सोने के लिए आंतरिक विवाद शुरू हो गया। गुस्से में एक ग्रामीण ने उस अनुवादक को मार डाला। तभी पावा बाहर आकर चिल्लाया कि ये बिल्कुल असली सोना नहीं है, ये सब मिट्टी से बना है। यह दृश्य बिल्कुल उसी तरह था जैसे उनके परदादा ने देखा था। अचानक सोने के रक्षक हमला करते हुए लौट आए। उनकी अगुवाई नई चुड़ैल कर रही थी। पावा ने जैसे उस पूर्व चुड़ैल को देखा जिसे मार दिया गया था, ऐसा लगा जैसे वह नई चुड़ैल के शरीर में प्रवेश कर चुकी हो। चुड़ैल के एक आदेश के साथ ही संरक्षकों और लुटेरों के बीच जंग छिड़ गई। पावा को बार बार मार गिराया। जब चुड़ैल ने लाइन रोअर शक्ति का प्रयोग किया तो पावा के मन में एक नई याद आई। 3000 साल पहले एक कबीले के प्रमुख और उसकी चुड़ैल पत्नी ने अपने लोगों के साथ मिलकर अपने पैरों के नीचे की सोने की खान और भूमि की रक्षा की। ये काला तेंदुआ भी संरक्षकों में से एक था। वे बार बार लुटेरों के आक्रमण को रोकते थे। एक लड़ाई में कबीले का प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। चुड़ैल ने अकेले ही अपने लोगों को सोने और भूमि की रक्षा करने के लिए नेतृत्व किया और कबीले के प्रमुख ने लगातार 5 बार पुनर्जन्म लिया। हर बार पुनर्जन्म में वह अपना मिशन भूल जाता था और बार बार बाहरी लोगों को अपनी पूर्व जन्म की संपत्ति लूटने के लिए ले आता था। चुड़ैल पत्नी ने बार बार अपनी जान पर खेलकर प्रतिरोध किया, जब तक कि इस जीवन में पावा को याद नहीं आया कि वह वही कबीले का प्रमुख है जो सोने और भूमि की रक्षा करता था। पावा ने चुड़ैल पत्नी को जगाने की कोशिश की और उसके लिए क्लेवेन के हमले को रोका। अंततः पावा ने चुड़ैल से अपनी पुरानी दुश्मनी समाप्त कर दी और इसकी बजाय क्लेवेन उस लुटेरे के खिलाफ हो गया। लेकिन चुड़ैल ने उसे बचाने के लिए क्लेवेन के घातक वार को सह लिया। चुड़ैल का खून फिर से इस धरती पर बिखर गया। गुस्से में पावा ने खुद क्लेवेन को मार डाला। हजारों वर्षों के पुनर्जन्मों के बाद दोनों की मुश्किल से मुलाकात हुई, लेकिन आखिरकार वे फिर भी जीवन और मृत्यु की 2 अलग-अलग दुनियाओं में बिछुड़ गए। चुड़ैल का खून इस धरती पर रह गया, तभी असली सोना बाहर आया। पावा ने उनमें से एक टुकड़ा तोड़कर बाहर आ गया, क्योंकि केवल इसी तरह से वह सोने और इस धरती की बेहतर तरीके से रक्षा कर सकता था।